नमस्कार। इस समय की एक दुखद खबर फिर से हम आपको बता रहे हैं। दुखद खबर जो है जम्मू के नवाबाद पुलिस स्टेशन से आ रही है और हमारे एक पुलिस कर्मी से जुड़ी हुई खबर है। पूरी खबर क्या है, जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा, ओम शांति ज़रूर लिखिए। जब भी हम इस तरह की खबर आपके समक्ष लाते हैं तो हमें भी दुख होता है और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं और ज़रूर आप ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। बताना चाहेंगे एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बताना चाहेंगे जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन, यानी कि इकबाल, ये कहा जा रहा है कि इकबाल हुसैन जिनका नाम है, और उनकी यानी अपनी ही राइफल से गोली चलने से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान चली गई है। पूरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे कि जो इकबाल हुसैन जो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है, जिनकी तैनाती नवाबाद पुलिस स्टेशन में जीवल में है, और वहाँ पर आप देखते हैं किस तरह से साथ ही एमए स्टेडियम है और साथ ही में यहाँ पर मेट्रो स्टैंड भी है, यानी वो हमेशा वहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता है। बताना चाहेंगे, और इस समय वो ड्यूटी थी, संतरी की ड्यूटी कर रहे थे नवाबाद पुलिस स्टेशन में, जो बिल्कुल रोड पर है। और ये बताया जा रहा है, जो हम तक खबर पहुंची, कि ये पुंछ के रहने वाले हैं। देर रात जो हम तक जानकारी पहुंची है वही हम आपके साथ साझा करें। बताया जा रहा है कि वो वॉशरूम यानी बाथरूम की ओर जाते हैं, उसके बाद एक गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसके चलते वहाँ पर यानी उनकी जान चली जाती है। अब ये देखना है कि उनकी अपनी ही सर्विस राइफल से क्या ये एक दुर्घटना थी या खुद उन्होंने यानी अपने आप को यानी कि गोली मारी है। ये दोनों चीज़ें जो है हम अपने से कोई भी प्रतिक्रिया आप तक नहीं रखेंगे, पर ये फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि जांच का विषय है और जांच का विषय है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और उसी के बाद जब आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कि जो उनके ये यानी कि इकबाल हुसैन है वो यानी अनकॉन्शियस पड़े। तुरंत उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिए जाया गया और वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम भी हुआ। फिलहाल उनकी जान चली गई थी और साथ ही साथ फोरेंसिक जो टीम है वहाँ पहुंची, पूरे तथ्यों को खंगाल रही थी और इस पर यानी एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, केस मामला भी दर्ज किया गया और मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। इसमें दो पहलू भी हो सकता है कि ये ज़रूर हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हम पुष्टि तो किसी चीज़ की नहीं करते, क्योंकि जब तक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है, जांच का विषय रहता है कि इकबाल हुसैन की जान आकर कैसे की। क्या लगता है कि एक दुर्घटना के चलते यानी कि इंसिडेंट के चलते, घटना के चलते उनकी सर्विस राइफल जो चल गई जिसमें उनकी जान चलेगी, या कहीं कोई और परिस्थिति है जिसके चलते वो उनकी जान इस अपनी सर्विस राइफल से गोली चलने से जान चलेगी। एक हादसा भी हो सकता है या इसके पीछे और भी तथ्य हो सकते हैं, या किसी ने उन्हें गोली मारी या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, यानी इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी सवाल तो होते हैं। पर ये सवालों से कुछ नहीं होता, बल्कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फोरेंसिक लैब यानी देर रात की अगर बात करें तो ये घटना जो देर रात को सामने आई थी और ये भी बताया जा रहा है कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल इकबाल हुसैन जो कि पुंछ के रहने वाले हैं और नवाबाद पुलिस स्टेशन में संतरी का काम करते थे। और देर रात ये बताया गया, जो हम तक खबर आई, कि वॉशरूम जो ही जाते हैं जहां पर गेट के ऊपर उनकी तैनाती होती है, उसके बाद वो यानी बाथरूम तक जाते हैं, उसके बाद गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसे जहां उन्हें अनकॉन्शियस पाया जाता है। पर ये भी यानी कि ये फिलहाल जांच का इस तरह का विषय रहेगा कि आखिर क्या लगता है कि क्या कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही है या परेशान थे या कारण कोई और था, गोली खुद चली है या खुद उन्होंने यानी अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। ये दोनों चीज़ें आपस में यानी कि मेल नहीं खाती। इन दोनों चीज़ों का जांच करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे उस परिवार के लिए एक दुख का समय है, एक दुख की घड़ी है, जिस परिवार के ये सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल थे, हमारे एक पुलिस कर्मी थे, सिपाही थे, यानी जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। ये उस परिवार के लिए बड़ा ही दुखों का एक मंजर होगा। इस समय हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाला उन्हें जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए, उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और साथ ही साथ उनके परिवार को इस गम से उभरने की शक्ति दे। और ये अगर बात करें तो ये काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, पर हम अपने से कुछ भी आप तक नहीं लाएंगे, क्योंकि हादसा भी कई बार आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि अपनी सर्विस गन से या पिस्टल से या अपनी ही सर्विस राइफल से कई हमारे जवानों की जान चली जाती है। गलती से कोई साफ कर रहा होता है या कहीं चल जाती है। और इसी तरह से काफ़ी सारे सवाल हमारे भी जहन में हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से यानी कि जो एक संतरी की पोस्ट पर थे वहाँ पर, जैसे आप देखते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ भी कहीं जाएंगे तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा का दायित्व उन्हीं पर रहता है। कोई भी आने जाने वाले की पूरी वो जांच करते हैं, पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री मिलती है। क्या घटना यानी क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरह से वो हालात होंगे, क्या लगता है वो कहीं यानी कहीं उन्हें कोई परेशानी सता रही थी या कोई ऐसा अंदर से उनकी कोई चीज़ जो यानी अंदर ही अंदर उन्हें खुदेड़े जा रही थी, उस वजह से उन्होंने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जान दे दी, या ये घटना यानी एक हादसा था जिसके चलते वो सर्विस राइफल उनकी चल गई और जिसके चलते उनकी जान चलेगी।
यानी देर रात अगर बात करें तो देर रात की ये बात जो सामने हमारी आ रही है। उसके बाद तुरंत इस समय उनके यानी पोस्टमार्टम भी हो गया और पूरी औपचारिकताएं कंप्लीट करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा उनके अंतिम संस्कार के लिए, और पूरी तरह से जांच होगी आखिर पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आता है, ये तो जांच का विषय रहेगा। पर हाँ, उस परिवार के लिए, पुलिस विभाग के लिए एक ज़रूर दुख की खबर है, और ये घटनाक्रम जो है ये दुखों का पहाड़ उस परिवार के लिए टूट पड़ा। और जब भी अगर बात करें होम डिपार्टमेंट पुलिस विभाग की, तो उनका कोई भी अगर जांबाज सिपाही इस तरह से उनकी जान या किसी तरह से भी जान जाती है तो एक नुकसान होता है, यानी कि उस डिपार्टमेंट का नुकसान होता, पुलिस का नुकसान होता, जनता का भी नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग हम जो वर्दी में होते हैं ये अपनी ड्यूटी निभाते निभाते अपनी जानों को भी निशावर करते हैं अपने परिवार, अपने यानी कि देश की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। पर एक दुखद समाचार उस परिवार के लिए ज़रूर है जिस परिवार के से मोहम्मद इकबाल हुसैन जो कि ताल्लुक़ रखते थे, उस परिवार के यानी कि सदस्य थे, उस परिवार की वो ज़िंदगी थे जिन्होंने आज ज़िंदगी को ही हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिलहाल जांच जारी है। अब जांच में क्या तथ्य निकल कर आते हैं कि किन परिस्थितियों में उनकी जान गई, आखिर किस तरह से जो उनकी सर्विस राइफल है वो चली है, या हादसा था या इसके पीछे की कोई कारण और था, पुलिस पूरी तरह से तथ्य खंगालेगी। क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर ही इस तरह के हादसा होना बड़े सारे सवालों को पैदा करता है, और कहीं ना कहीं ये सवालों के जवाब तो हम नहीं बल्कि पुलिस के आला अधिकारी ही देंगे, और आने वाले समय में एक जांच का विषय रहेगा। और जांच क्या निकल कर उसमें आता है वो भी जो भी हमारे तक जानकारी आएगी आपके समक्ष हम जरूर रखें। फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक दुखद खबर है नवाबाद पुलिस स्टेशन से, जहां पर अपनी सर्विस राइफल से एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जिनका नाम इकबाल हुसैन था, उनकी जान चली गई है। अब किन परिस्थितियों में किन हालातों में यानी कि गोली चली ये हम नहीं कह सकते, पर ये जांच का विषय जरूर रहेगा। जो भी आएगा जो हमारे तक जानकारी आएगी आपके समक्ष हम जरूर रखें। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में शांति जरूर उस व्यक्ति के लिए लिखेगा, और उस परिवार के लिए ये जरूर हम प्रार्थना करेंगे उसके परिवार को इस दुख से लड़ने की भगवान ताकत दे, और इकबाल जी को ये जरूर कहेंगे जो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।